सभी मित्रों को नमस्कार। मेरी तरफ से मकर संक्रांति की सभी शुभकामनाएं सभी को। मैं अमिता शर्मा। मैंने YouTube चैनल को क्रिएट किया है जिसके माध्यम से मैं UGC नेट संस्कृत JRF की पाठ्यक्रम को पढ़ाने की कोशिश करूंगी। इस पाठ्यक्रम को हम हर एक टॉपिक वाइज इकाई 1 से लेके इकाई 10 तक धीरे धीरे आपके सामने वीडियो को अपलोड करना चाहूँगी। सबसे पहले जैसे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है। इसमें वेदों का काल मैक्स मूलर ए वेबर, जो हमारे विदेशी विद्वान हुए हैं, बाल गंगाधर तिलक भारतीय विद्वान हुए हैं और भारतीय परंपरागत विचार आदि इनके ये वेदों के काल को निर्धारण करते हैं। इनके बारे में हमारे पाठ्यक्रम में बताया गया है। जैसे संगीता साहित्य है, संवाद सूक्त। ये सभी संवाद सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। ब्राह्मण साहित्य है, फिर आरण्यक साहित्य और वेदांग। ये 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इनके विषय में हम पढ़ेंगे। ये वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है इकाई 1 में। और जब जैसे हम इकाई 2 करते हैं, इकाई 2 में क्या है? इकाई 2 में वैदिक साहित्य का विशिष्ट परिचय है, जिसमें हमारे सूक्तों का अध्ययन दिया गया है। सूक्तों के अध्ययन से जैसे ऋग्वेद के सूक्त हैं, जितने हमारे पाठ्यक्रम में सूक्त लगे हैं उन सूक्तों का हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद के सूक्त लगे हैं हमारी में। शिव संकल्प सूक्त है, जो 34वें सूक्त का 34वां सूक्त लगा हुआ है ये। फिर प्रजापति अध्याय 23वें सूक्त का है। फिर अथर्ववेद राष्ट्रीय अभिवर्धन काल सूक्त और फिर पृथ्वी सूक्त। ऐसे हमारे इसमें लगे हुए हैं। फिर ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में फिर उपनिषद साहित्य। उपनिषद में हमारे ये ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये आदि लगे हुए हैं। इनके अलावा हमें और पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ना है। फिर वैदिक व्याकरण, निरुक्त, वैदिक व्याख्या पद्धति ये है। इसके अंतर्गत निरुक्त में जितने विषय हमारे लगे हुए हैं हम उस विषय को ही पढ़ेंगे। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन है निर्वचन के सिद्धांत और निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति। वैसे तो निरुक्त में बहुत सारी व्युत्पत्तियाँ दिखाई गई हैं, लेकिन जो जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं हम उन व्युत्पत्तियों का अध्ययन करेंगे। निरुक्त अध्याय 7 दैवत कांड। फिर वैदिक स्वर है, जिसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन विषय पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। वैदिक व्याख्या पत्ति है, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन एवं अर्वाचीन पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दर्शन साहित्य है। तो दर्शन साहित्य हमारे पूरे दर्शन साहित्य में 6 दर्शन बताए गए हैं, जिसमें से 6 नास्तिक हैं और 6 आस्तिक हैं, 3 नास्तिक हैं। जैसे चारवाक है, जैन है और बौद्ध है, ये तीनों नास्तिक हैं। चारवाक, जैन, बौद्ध, ये तीनों क्या हैं? नास्तिक हैं। न्याय, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा के संदर्भ में ये सब क्या हैं? ये आस्तिक दर्शन कहे गए हैं। पहले हम सिर्फ इसके सामान्य परिचय में इकाई 3 में हमें सामान्य परिचय पढ़ना है। फिर इकाई 4 में हम इसके विशिष्ट अध्ययन इसका करेंगे। इनमें
जैसे हमने बात की है सामान्य अध्ययन में, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, फिर उसके बाद वेदांत सार है, अन्नम बट तर्क संग्रह, तर्क भाषा। इसके अंतर्गत भी जो जो टॉपिक हमें पढ़ने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में जो लगे हुए हैं, हमें उनका ही अध्ययन करना है। फिर लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह है, पतंजलि योग सूत्र, चित्त भूमि, चित्त वृत्तियाँ, जिन जिन विषयों के बारे में हमें अध्ययन करना है। 5 चित्त भूमि होती हैं, 5 चित्त वृत्तियाँ होती हैं। फिर ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है, समाधि के बारे में, कैवल्य के बारे में। जैसे बादरायण जी के ब्रह्मा सूत्र, शांकर भाष्य के विषय में। फिर विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्तावली। ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली वैसे तो हमारा पूरा एक ग्रंथ है, लेकिन हमारे विषय में सिर्फ अनुमान खंड ही लगा है, तो हमें अनुमान खंड के विषय में ही अध्ययन करना है। सर्वदर्शन संग्रह है, इसमें हमें जैन मत, बौद्ध मत, चारवाक ये सब आ जाएंगे, तो तीनों नास्तिक दर्शन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमें इकाई 5 में व्याकरण का सामान्य परिचय करना है, और इकाई 6 में हमें व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करना है। जैसे सामान्य परिचय में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि जो हमारे आचार्य हुए हैं, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। फिर भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण आदि इन विषय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक ये दिया है जो ग्रीम, ग्रासमान, वर्णन का नियम, इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमें जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हमारे लगे गए हैं, हम सीरीज वाइज उस विषय को अध्ययन करते चलेंगे। फिर इकाई 6 में क्या है, इकाई 6 में जैसे विशिष्ट अध्ययन है, जो जो व्याकरण का हमें हमारे विषय में लगा हुआ है, हम सिर्फ उसी का अध्ययन करेंगे। जैसे देखो इसमें परिभाषाएं, लेकिन जो परिभाषाएं हमारे विषय में जैसे संगीता, संयोग, गुण, विधि आदि है, घी, उपदा, अप्रयुक्त, सर्वनाम स्थान, भय संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, निष्ठा आदि। संधि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार करनी है, तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही करेंगे। सुबंत है, सुबंत में जितने हमारे अजंत में ये लगे हुए हैं, इनको ही हम करेंगे। फिर उसके बाद हलंत, फिर समास, फिर तद्धित है, फिर तिगंत, फिर प्रत्यांत, कृदंत, स्त्री प्रत्यय और कारक प्रकरण, परस्मै पद पर आत्मनेपद विधान। और फिर महाभाष्य है, महाभाष्य में जो जो विषय हमारे इस विषय में लगे हुए हैं, उन विषयों का हम सीरीज वाइज अध्ययन करेंगे। वाक्य पद्यम में ब्रह्माकांड, इसमें भी जो जो विषय हमें हमारे विषय में अध्ययन करने के लिए जो विषय पाठ्यक्रम में हमारे लगा हुआ है, हम उस विषय का ही अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो इकाई 7 है, इकाई 7 में हमारे जो आचार्य हुए हैं, उन जैसे भास, अश्वघोष, कालिदास आदि जो कवि हुए हैं, इनके बारे में इनका सामान्य परिचय दिया है। जैसे काव्य शास्त्र का है, रस संप्रदाय, ये 6 संप्रदाय हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। इनके बारे ये काव्य शास्त्र में 6 के विषय में हमारे लगे हुए हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोचे के विषय में हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हमारे जो इकाई 8 में निम्नलिखित में से का विशिष्ट अध्ययन जो साहित्य लगा है हमारे पाठ्यक्रम में, जैसे पद्य है, पद्य में जो भी बुद्धचरित्र है, रघुवंश है, किरातार्जुनीयम ये महाकाव्य है, रघुवंश भी महाकाव्य है, बुद्धचरित्र भी महाकाव्य है, अश्वघोष जी का, रघुवंश कालिदास जी का है, महाकवि कालिदास, किरातार्जुनीयम भारवी जी का है, शिशुपाल वध है माघ जी का, नैषचरित्र श्रीहर्ष का है। तो ये महाकाव्य हमारे विषय में लगे हुए हैं। जैसे नाट्य हैं, नाटक लगे हैं, स्वपन वासव दत्तम है, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि इन विषयों के बारे में हम पढ़ेंगे। गद्य लगे हैं हमारे विषय में, चंपू काव्य,
और साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण में जितने भी टॉपिक हमारे विषय में लगे हैं, हमें पूरा साहित्य दर्पण नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जो टॉपिक हमारे विषय में जो जो टॉपिक लगा हुआ है, जैसे काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, जैसे कि साहित्य दर्पण में काव्य की जितनी भी परिभाषाओं का विश्वनाथ जी खंडन करते हैं, तो 5 आचार्यों का खंडन करते हैं ये, उनके विषय में भी साहित्य दर्पण में विस्तार से दिया है, उसके विषय में हम जानेंगे। जो जो चतुर्थ परिच्छेद है और श्रव्य काव्य आदि, इसके विषय में इसमें दिया गया है। तो इस विषय को हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश के अंतर्गत काव्य का लक्षण है, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद। ये 2 अभिहिता अनव्यवाद और अन्विता अभिधानवाद, इनके विषय में भी 2 मत दिए हैं इसमें। इसके विषय में रस स्वरूप है, और ये छठे परिच्छेद में हमें रस रूप, स्वरूप और रस सूत्र विमर्श आदि पढ़ने का कोशिश करेंगे। फिर व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास, फिर अलंकार दिए हैं। अलंकार भी जो जो हमारे विषय में लगे हैं, उन विषयों का हम अध्ययन करेंगे। फिर ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक में सिर्फ प्रथम उद्योत लगा है, तो प्रथम उद्योत वक्रोक्ति जीवितम में भी प्रथम उन्मेष लगा है। सिर्फ इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। भरतनाट्य शास्त्र में हमारे में द्वितीय और षष्ठ अध्याय ही लगा है, इसमें इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। दशरूपक प्रथम व तृतीय प्रकाश हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, इसका भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर छंद परिचय, जो जो छंद हमारे सिलेबस में है, आर्या है, अनुष्टुप है, इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा, बसंत तिलका, उपजाति आदि, शिखरनी, मंदाक्रांता, हरिणी आदि, इन विषयों के बारे में हम चर्चा करके। फिर इकाई 9 में क्या है? इकाई 9 में पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र आदि के बारे में चर्चा है। इसमें क्या है? रामायण में जैसे विषय वस्तु है काल, रामायण कालीन समाज प्रवर्ती ग्रंथ, रामायण में आख्यान है जितने भी, वो भी हमारे सिलेबस में और आते हैं। इनके प्रश्न भी बनते हैं बहुत सारे। जैसे महाभारत है, महाभारत में भी विषय वस्तु, महाभारत की विषय वस्तु, उसका काल, महाभारत, जितने भी महाभारत में आख्यान हैं उसके विषय में भी इसमें दिखाया गया, और आख्यानों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे प्रमुख स्मृतियों का परिचय और अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय। फिर लिपि जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, ब्राह्मी लिपि का इतिहास, उत्पत्ति के सिद्धांत। फिर उसके बाद अभिलेख का सामान्य परिचय दिया है। अभिलेख का सामान्य परिचय भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर इकाई 10 में भी, वैसे तो 9 में भी दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सामान्य परिचय दिया है, इकाई 10 में इसे विस्तार से दिया है, बस इतना फ़र्क है। लेकिन इसमें और क्या है? इकाई 10 में कौटिल्य अर्थशास्त्र है। इसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में सिर्फ प्रथम विनय आधिकारिक लगा है हमारे सिलेबस में, हम इसका अध्ययन करेंगे। मनुस्मृति है, जैसे मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय हमारे विषय के अंतर्गत है, हमारे पाठ्य के अंतर्गत यही लगा है, हम इस पर ही अध्ययन करेंगे। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवहार अध्याय लगा है। याज्ञवल्क्य स्मृति के 3 अध्याय हैं। व्यवहार अध्याय हमारे विषय में लगा है सिर्फ। लिपि और अभिलेख, लिपि अभिलेख में भी क्या है? जैसे गुप्तकालीन और अशोककालीन ब्राह्मी लिपि है। फिर अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख हैं, प्रमुख शिलालेख और प्रमुख स्तंभ लेख हैं, इन विषय में हम चर्चा करेंगे। फिर मौर्य उत्तरकालीन अभिलेख, उसमें क्या है? फिर उसके बाद गुप्तकालीन, गुप्त उत्तरकालीन। इन अभिलेखों में जो जो हमारे विषय में इन्होंने पाठ्यक्रम में दर्शाए हैं कि ये हैं, जैसे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद है,
समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। तो इस तरह से हम, जैसे मैंने आज आपको पाठ्यक्रम दर्शाया है, उस हिसाब से मैं आपको सीरीज़ वाइज हम हर एक इकाई के ऊपर अपना अपना एक एक टॉपिक उठाएंगे और हम इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो आप मेरा साथ दीजिए। ये मैंने छोटा सा कदम उठाया है और मैं पूरे सिलेबस को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। डेली एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी, चाहे जैसे थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन हम विषय को गहराई से पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो यूजीसी नेट संस्कृत जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि मेरा उठाया हुआ कदम सफल हो सके। मैं अपनी वीडियो जल्दी ही अपने विषय की वीडियो को अपलोड करूंगी। धन्यवाद।